जय श्री राम। मैं राजकुमार सनातनी हिंदू तन-मन संगठन जसीमपुर विधानसभा का अध्यक्ष मौली निवासी हूँ। प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रभु राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि नमन। हिंदू तन-मन संगठन के अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई अजीत सनातनी जी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हमारा नया वर्ष आने वाला है। जो हम सभी सनातनी जानते हैं कि 30 मार्च को हमारा चैत मास शुरू होने वाला है और हम इसको बड़े ही उपलक्ष्य के साथ मनाएंगे। और इसको पूरा भारतवर्ष चैत मास को बड़े धूमधाम से मनाता है। उसमें मैं जहाँ तक समझूं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में उगड़ी करके उस दिन फेस्टिवल मनाया जाता है, वो नव वर्ष का ही है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पुड़वा के नाम से मनाया जाता है। पूरा दिन उपलक्ष्य के साथ वो मनाते हैं। और तेलुगु में भी उस दिन नया वर्ष मनाया जाता है और दिन भर पूजा पाठ की जाती है। तो मैं ये आह्वान करता हूँ कि जो हमारा नया वर्ष शुरू होता है तो आप देखो कि एक सृष्टि में एक नई ही उमंग होती है और चारों तरफ एक नवीन कला सी छाई होती है। और फसलें जो हैं वो पकने का टाइम हो गया है। लोगों के घर में नया अनाज आएगा और पक्षी खूब खुशी से चहक रहे होते हैं। और ये भी है कि हमारे पौधों में फल लगने शुरू हो जाते हैं। जो आम का सीज़न आगे बढ़ता चला जाएगा, हम लोग खूब आम भी खाएंगे। तो ये जो त्यौहार है और ये जो नया वर्ष है और चैत मास में प्रभु राम का तो जन्म भी है, तो हमें इस मंथ को एक नए वर्ष की तरह बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। और ये हमारा हिंदुओं का, हमारे सनातनियों का, और जहाँ तक मैं बोलूँ सनातन में तो सभी धर्म एक हैं। तो सभी धर्मों को ये 30 मार्च चैत का जो पहला दिन है उस दिन हमको नया वर्ष मनाना चाहिए। और उस दिन हमको सुबह उठकर पूजा पाठ करके प्रभु राम का स्मरण करके और हमें हलवा पूरी जो भी हम यथा योग्य बना सकें वो बनाएं और अपने भाई बंधुओं को भी बांटें। और अपने देवी देवता आपके देवी देवताओं की पूजा की जाए, उनको प्रसाद दिया जाए, अपने पितरों को प्रसाद दिया जाए। और अपने आराध्य जो भी आपके देवी देवता या गुरु हैं उनको स्मरण किया जाए और उनको खुशी से प्रसाद दिया जाए। और अपने जो गांव में या बाहर हैं कहीं भी रहते हैं तो उन सब के हिंदुओं में तो बहुत कुछ है। बासिया वाला है, फिर उसके बाद अपना देवियां हैं जिनको हम कुल देवी के नाम से कहते हैं, तो उस दिन कुल देवी को भी प्रसाद लगाया जाए। तो हमें इसको बहुत ही उपलक्ष्य से मनाना है। और मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि उस दिन नए वस्त्र पहने और अपने भाई बंधुओं को फ़ोन करके चैत मास की मुबारकबाद दें, उस नए वर्ष की मुबारकबाद दें, ताकि हम एक दूसरों के साथ एक उत्साह आए और एक नई उमंग पैदा हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई मेरे से गलत या शुद्ध बात मेरे से बोली गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। पर मैं आपसे फिर आह्वान करता हूँ और सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा सनातन और हमारे संस्कार और हम में जो इससे एक तो हमारे अंदर इसके सनातनी होने से हमारे अंदर एक तो धैर्य आता है, पुरुषार्थ आता है और हमें समझने की शक्ति मिलती है। तो हमें ये सनातन को अपनाना है और इसी तरीके से हमको जीवन निर्वाह करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंदू तन-मन संगठन।